We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में घबराहट फैली हुई है। घबराहट भी ऐसी कि उसे दिन रात राफेल का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत ने राफेल उड़ाया है और इसी डर से उसने पीओके और गिलगित में उड़ाने बंद कर दी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान में राफेल का खौफ बोल रहा है। राफेल ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी है। राफेल ने असीम मुनीर की फौज का चैन लूट लिया है। गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। राफेल तो अभी उड़ा भी नहीं है, गरजा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के खौफ भरे ख्वाबों में राफेल गरज रहा है। उठते बैठते, सोते जागते राफेल की दहाड़ कानों में गूंज रही है। गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। राफेल की धमक भरती पाकिस्तान के आसमान में सन्नाटा है। पीओके, गिलगित और अस्कार्दू में पाकिस्तानी विमान खौफ के मारे दुबक गए हैं। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानियों के सपनों में राफेल गरजने लगा। पाकिस्तानी मीडिया डर के मारे कांपने लगा। पाकिस्तानी फौज ने अपना वॉर रूम एक्टिव कर दिया और पाकिस्तानी हुक्मरान कांपने लगे। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने अभी तक कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में हाई अलर्ट का बटन दब चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत के 4 राफेल फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोशिश की। इस खबर के बाद पाकिस्तान के मंत्री से लेकर संतरी तक पूरी रात जागते रहे। पाकिस्तान की फौज रात भर वॉर रूम में बैठकर कांपती रही। सुबह होते होते पाकिस्तान ने पीओके, गिलगित और अस्कार्दू में एयर स्पेस को बंद कर दिया। इन तीनों क्षेत्रों में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही रोक दी गई, इस डर से कि कहीं राफेल उनके विमानों को जलते ताबूत में न बदल दे। आने वाले समय में पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी भारत की मिलिट्री कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उसमें राफेल की भी अहम भूमिका होगी। और ऐसे में ये डेवलपमेंट होना कि अब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी राफेल एम जैसे विमान अब भारत एक्वायर करेगा, तो ये निसंदेह पाकिस्तान को भारी दबाव में रखेगा और ये भारत की जो ओवरऑल जो डिफेंस पॉस्चर है, जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के विरुद्ध, और अधिक इसे सशक्त और मजबूत बनाएगा। ये हमारी सेनाओं के जो आत्मविश्वास को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल एम एक बेहद सशक्त विमान है और मैरीन वर्जन का भी जो राफेल विमान है वो विश्व में अपनी महारत हासिल रखता है। ये वही अस्कार्दू एयरबेस है जहां 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स तैनात किए थे। और ये वही गिलगित है जहां से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त भारी टेंशन में है और टेंशन ने उसे अस्कार्दू और गिलगित के हवाई कॉरिडोर को बंद करने पर मजबूर कर दिया है।
राफेल के खौफ के मारे पाकिस्तान दिन भर अपने नेशनल एयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा के बाद नॉर्थ एरिया के लिए सभी उड़ानों को प्रतिबंध कर दिया गया है। पाकिस्तान में आने वाली सभी विदेशी उड़ानों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। लाहौर और इस्लामाबाद में नो फ्लाइंग जोन के लिए नोटम की तारीख बढ़ा दी है। पाकिस्तान को पता है राफेल जब वाकई में गरजेगा तो ना तो इस्लामाबाद बचेगा और ना लाहौर। इसलिए भी पाकिस्तान को दहशत है कि राफेल जब उड़ेगा तो पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद करके लौटेगा। पाकिस्तान इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि उसे लग रहा है साल 2019 में भारत ने मिराज से संदेश दिया था और इस बार राफेल उन्हें कहीं मिट्टी में ना मिला दे। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की यूरोस्पेस सुपरमेसी का प्रतीक है। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत ने राफेल को लेकर कोई भी सर्जिकल इंटेंट दिखाया तो उसके पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएंगे और यही डर उनके फैसलों में झलकता है, चाहे वो नो फ्लाइंग जोन हो या फिर अचानक पाकिस्तानी एयरबेस पर मची भगदड़। राफेल विमानों की जो एक महारत है वो पहले से ही सिद्ध है। जानते हैं कि आज भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी जाना जाता है। राफेल के आ जाने से हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पावर और बढ़ेगी और भारत का जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और अधिक सशक्त और मजबूत बनेगा। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा समय समय पर जो नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी दी जाती है वो पाकिस्तान की गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। पाकिस्तान के चाहे वो सेना हो, चाहे वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो भी इस तरीके के बयान देने वाले जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो लीडर्स हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ी शक्ति रखता है। राफेल की स्पीड, स्टिल्थ और मिसाइल रेंज के आगे पाकिस्तानी JF-70 थंडर कहीं नहीं टिकते। राफेल की स्काल्प मिसाइल, मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल और स्पेक्ट्रा जैसे डिफेंस सिस्टम इसे आकाश में शेर बनाते हैं। पाकिस्तान राफेल को चुनौती मानता है। इसे इस तरह ही समझ लीजिए कि जब दुश्मन डर के मारे रास्ता बदल दे तो साफ है कि भारत की ताकत अपना असर दिखा चुकी है। और यही वजह है कि राफेल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया कांपने लगता है और पाकिस्तानी फौज की जुबानें लड़खड़ाने लगती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।